वजह से ये आदमी पूरे शहर का सबसे खतरनाक पैरासाइट है। इसलिए मेयर इस खतरनाक पैरासाइट से कहता है कि शहर में शिंची नाम का एक लड़का है जो पैरासाइट को मार रहा है, इसलिए तुम्हें उस लड़के को मारना होगा। वहीं हम टीचर के पास उस आदमी को देखते हैं जो पिछले काफी दिनों से शिंची पर नजर रख रहा था, और ये देखकर हमें पता चलता है कि इस आदमी को टीचर ने शिंची के पीछे लगा रखा है। ये आदमी टीचर को शिंची और मिकी की कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है कि शिंची पूरे शहर के लिए एक खतरा है, इसलिए हमें उसके बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। पर टीचर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी टीचर को पसंद करने लगा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि टीचर भी एक पैरासाइट है। अब वो जासूस आदमी जब घर आता है तो हम देखते हैं कि इस आदमी की एक बेटी भी है और ये आदमी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ शिंची की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो शिंची से नाराज है, क्योंकि शिंची ने उससे ये बात छुपाई थी कि वो एक पैरासाइट से जुड़ा है। इसलिए शिंची की गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब शिंची जब घर वापस आ रहा होता है तभी रास्ते में वो जासूस उसका पीछा करने लगता है और जल्द ही शिंची को पता चल जाता है कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ये पता चलते ही शिंची उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे डराकर पूछता है कि बताओ तुम्हें मेरा पीछा करने को किसने कहा है। तब वो जासूस टीचर का नाम लेता है। ये सुनकर शिंची उस जासूस से कहता है कि तुम जिस औरत के लिए जासूसी कर रहे हो वो खुद भी एक पैरासाइट है, बल्कि वो तो पैरासाइट की लीडर है। लेकिन शिंची की इस बात पर उस जासूस आदमी को यकीन नहीं होता, इसीलिए शिंची टीचर के पास जाता है और एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर लेता है। इसके बाद वो उस टीचर से पूछता है कि तुमने मेरे पीछे जासूस क्यों लगाया है। तब वो टीचर कहती है कि तुम शहर भर में पैरासाइट को क्यों मार रहे हो, तुम खुद भी एक पैरासाइट हो, इसलिए तुम पैरासाइट को मारने के बजाय तुम्हें पैरासाइट की मदद करनी चाहिए। शिंची टीचर को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सीधा उस जासूस के पास आकर उसे वो टेप रिकॉर्डर दे देता है जिसमें टीचर की सारी बातें रिकॉर्ड की गई थी। साथ ही शिंची उस जासूस को बताता है कि इस शहर में हजारों की तादाद में पैरासाइट मौजूद हैं, यहाँ तक कि इस शहर का मेयर भी एक पैरासाइट है। इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, वरना तुम मारे जा सकते हो। लेकिन यह जासूस टीचर से प्यार करने लगा था और अब टीचर की सच्चाई जानने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है और अकेले ही सभी पैरासाइट का पर्दाफाश करने के काम पर लग जाता है। इसके बाद वो सीधा मेयर के पास जाता है और मेयर की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए टेबल के नीचे एक माइक फिट कर देता है, जिसके बाद वो जासूस वहां से जाने लगता है। लेकिन जल्द ही मेयर को पता चल जाता है कि इस जासूस ने मेरी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए टेबल के नीचे माइक फिट किया है। अब यह सब पता चलते ही मेयर अपने आदमियों से कहता है कि इसे मार डालो। मेयर के ऑर्डर पर 2 पैरासाइट उस जासूस को मारने के लिए उसके घर पर जाते हैं, लेकिन वो जासूस घर पर मौजूद नहीं होता। अब जासूस को ना पाकर वो 2 पैरासाइट जासूस की बेटी को मारकर चले जाते हैं। अब जब वो जासूस घर आता है तो अपनी बेटी को मरा हुआ देखता है। ये देखकर वो जासूस बदले की आग में जलने लगता है और जासूस को लगता है कि मेरी बेटी को टीचर ने मारा है। दूसरी तरफ शिंची कहीं जा रहा होता है, तभी मिकी उसे बताता है कि तुम पर 5-5 पैरासाइट हमला करने आ रहे हैं, और तभी वो पैरासाइट शिंची के सामने आ जाता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट हैं। मिकी उसे देखकर सब समझ जाता है और वो शिंची से कहता है कि इस आदमी की बॉडी में 5-5 पैरासाइट हैं, इसलिए ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये पता चलते ही शिंची वहां से भागने लगता है और वो 5 पैरासाइट वाला आदमी भी उसका पीछा करने लगता है। साथ ही वो पैरासाइट शिंची पर हमले करने लगता है, लेकिन शिंची उसे खुद को बचाता है और यहाँ शिंची बड़ी चालाकी से पेड़ से लटक कर उस 5 पैरासाइट वाले आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता है। अब यहाँ शिंची को लगता है कि ये पैरासाइट मारा जा चुका है, इसलिए शिंची वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के बॉडी में जो बचे हुए 4 पैरासाइट थे उनमें से एक पैरासाइट निकलकर उस आदमी की बॉडी में चला जाता है, जिससे वो पैरासाइट वापस जिंदा हो जाता है। साथ ही वह पैरासाइट जिसे शिंची ने मार दिया था वो वापस उस आदमी के हाथ से जुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर मेयर पर काफी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि भूलो मत, मैंने तुम्हें इलेक्शन जितवाया है और जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस जासूस और शिंची को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भेजोगे, तब तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ मेयर टीचर की बात का कोई जवाब नहीं देता। अब यहाँ मेयर और आसपास खड़े पैरासाइट समझ जाते हैं कि टीचर पैरासाइट का साथ देने के बजाय इंसानों का साथ दे रही है, इसलिए टीचर जब वहां से जाती है तब मेयर उसे मारने के लिए कुछ पैरासाइट को भेज देता है। अब टीचर जब पार्किंग एरिया में आती है तो उसे पता चल जाता है कि मेयर ने मुझे मारने के लिए कुछ पैरासाइट को भेजा है, इसलिए टीचर उनसे लड़ने लगती है और एक ही झटके में तीनों पैरासाइट को मार देती है। और अब जब टीचर अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसका बेटा गायब है और तभी उसे एक नोट मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि मेरे बेटे को उस जासूस ने किडनैप किया है। ये देखकर टीचर को काफी गुस्सा आता है। साथ ही उस जासूस ने टीचर के लिए लिखा था
कि मैं शहर के पास वाले ब्रिज पर खड़ा हूँ। ये पता चलते ही टीचर तुरंत उस तरफ निकल पड़ती है और कुछ ही देर बाद टीचर उस ब्रिज पर पहुंच जाती है जहां वो उस जासूस को देख लेती है और तभी वहां पर शिंची भी पहुंच जाता है। यहाँ वो जासूस बच्चे को ब्रिज से नीचे गिराने लगता है। तब शिंची और टीचर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। साथ ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को पता चल चुका था कि मेयर ने सिटी हॉल में कई सारे पैरासाइट को छुपा कर रखा है, इसीलिए पुलिस की एक बड़ी टीम मेयर को मारने के लिए जाने लगती है। साथ ही पुलिस पूरे शहर में पैरासाइट को ढूंढने लगती है और मशीन से लोगों को स्कैन करने लगती है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि यह आदमी पैरासाइट है, तब पुलिस उस आदमी को साइड पर ले जाकर मार डालती है और इस तरह से पुलिस कई सारे पैरासाइट को मार देती है। अब जब पुलिस की एक बड़ी नफरी सिटी के मेयर के पास पहुंचती है, तब मेयर बहुत सारे लोगों के बीच स्पीच दे रहा होता है और मेयर इंसानों के बजाय पैरासाइट की सेफ्टी की बातें करता है। ये सब सुनकर पुलिस बिना सोचे समझे मेयर को गोलियों से छलनी कर देती है। अब जब पुलिस पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर वही पैरासाइट खड़ा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। इस पैरासाइट को देखते ही पुलिस उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वह पैरासाइट एक शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ में वो जासूस टीचर के बच्चे को जैसे ही नीचे गिराने वाला होता है, तभी वो टीचर अपनी असली रूप में आकर उस जासूस को मार डालती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। लेकिन अब टीचर का राज दुनिया के सामने आ चुका था, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स टीचर को खतरनाक समझकर उसे शूट करवा देते हैं। लेकिन यहाँ टीचर खुद की बिना परवाह किए अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लेती है और उसे कई सारी गोलियां लग जाती हैं, जिससे टीचर बुरी तरह से घायल हो जाती है और टीचर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना बच्चा शिंची को दे देती है और कहती है कि तुम इसे एक नॉर्मल इंसान की तरह बड़ा करना। ये कहकर ज्यादा गोलियां लगने की वजह से टीचर वहीं पर गिरकर मारी जाती है। अब पुलिस ऑफिसर शिंची को गाड़ी में बैठाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं, जहां पर पुलिस की एक बड़ी नफरी खड़ी होती है और तभी वहां पर वह 5 पैरासाइट वाला आदमी आ जाता है और वह पैरासाइट अब शिंची को मारना चाहता था, इसलिए शिंची गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वह पैरासाइट उड़कर उसकी कार के ऊपर आ जाता है और ऊपर से शिंची पर हमला करने लगता है, जिस वजह से शिंची से कार अनबैलेंस होकर ब्रिज से नीचे गिर जाती है। लेकिन गाड़ी के ब्लास्ट होने से पहले ही मिकी शिंची को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद शिंची अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन वह पैरासाइट इतनी आसानी से शिंची को कहां जाने देने वाला था और वह भी शिंची का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ मिकी शिंची से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा तब वह पैरासाइट हमें आसानी से ढूंढ लेगा, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हम दोनों को अलग होकर इस पर हमला करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम दोनों एक साथ रहे तो वह हमें ढूंढ कर मार देगा। शिंची को मिकी की बात ठीक लगती है, इसलिए ये दोनों अलग हो जाते हैं और अब वो पैरासाइट शिंची को ढूंढते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और यहाँ चुपके से मिकी उस पैरासाइट पर हमला कर देता है। लेकिन वो पैरासाइट बड़ी आसानी से मिकी का वार रोक लेता है और तभी पीछे से शिंची भी उस पर अटैक करता है, पर वो पैरासाइट शिंची का भी वार रोक लेता है और शिंची को दूर फेंक देता है। ये देखकर शिंची और मिकी समझ जाते हैं कि ये पैरासाइट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मिकी शिंची से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं अकेले ही इससे लड़ता हूँ। लेकिन शिंची मिकी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, पर मिकी उसे बार बार कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। इसलिए शिंची अब ना चाहते हुए मिकी को छोड़कर वहां से भागने लगता है और यहाँ अकेला मिकी इस पैरासाइट से लड़ने लगता है। लेकिन मिकी अकेले 5 पैरासाइट का मुकाबला नहीं कर पाता और वो पैरासाइट मिकी को मार डालता है। वहीं शिंची अपने गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंच जाता है और शिंची बुरी तरह से घायल होता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसका ख्याल रखती है और अगली सुबह जब शिंची नींद से जागता है तो वह देखता है कि मिकी फिर से उसके हाथ में आ रहा है। ये देखकर शिंची काफी खुश होता है और हमें पता चलता है कि पिछली बार जब मिकी शिंची की जान बचाने के लिए इसकी बॉडी के अंदर गया था तो वहां मिकी ने शिंची की बॉडी के अंदर अपने कुछ सेल्स छोड़े थे और इसी सेल्स की मदद से मिकी अब फिर से शिंची के हाथ में आने लगता है और अब मिकी को फिर से अपने हाथ में देखकर शिंची समझ जाता है कि वो 5 पैरासाइट वाला आदमी मिकी की मदद से मुझे फिर से ढूंढ लेगा। इसलिए शिंची अब अपनी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और शिंची अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं पर छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वह देखता है कि वो 5 पैरासाइट वाला आदमी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया है। अब इस आदमी से खुद को बचाने के लिए शिंची दौड़ते हुए एक फैक्ट्री के अंदर आ जाता है जहाँ पर कचरे को जलाया जाता है। अब यहाँ वो पैरासाइट शिंची पर हमला करने लगता है, लेकिन शिंची किसी तरह करके खुद को बचा लेता है और शिंची एक लोहे का रॉड उठाकर उस पैरासाइट के पेट में घोंप देता है। लेकिन इस छोटे से लोहे की रॉड से उस पैरासाइट को कुछ नहीं होता और तभी वो पैरासाइट शिंची पर हमला कर देता है। लेकिन मिकी उस पैरासाइट का हमला रोक देता है और तभी इस पैरासाइट को कुछ होने लगता है और
एक एक करके सभी पैरासाइट उसकी बॉडी से निकलने लगते हैं, जिस वजह से वह अजीब तरह से तड़पने लगता है। ये देखकर शिंची सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस पैरासाइट को क्या हुआ। तब मिकी उसे बताता है कि तुमने जो रॉड उसे मारी थी, उस रॉड पर कई सारे केमिकल्स थे, जिस वजह से उस आदमी के बॉडी में जितने भी पैरासाइट हैं, वो सभी पैरासाइट खुद को खतरे में समझकर उसकी बॉडी से अलग हो रहे हैं। अब देखते ही देखते उस आदमी की बॉडी से सारे पैरासाइट निकल जाते हैं और सिर्फ सबसे खतरनाक पैरासाइट की बॉडी रह जाती है, जिसे शिंची उठाकर आग में फेंक देता है और फाइनली वह खतरनाक पैरासाइट जलकर मारा जाता है। अब हम कुछ हफ्तों के बाद का सीन देखते हैं, जहां सभी पैरासाइट मारे जा चुके हैं और पूरे शहर में सभी लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगे हैं। बस अब सिर्फ शिंची के पास पैरासाइट रह चुका है। और एक दिन मिकी भी शिंची से कहता है कि अब सारे पैरासाइट खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। इस तरह से तुम्हें अपना हाथ वापस मिल जाएगा और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार पाओगे। लेकिन शिंची मिकी को जाने से मना कर देता है, क्योंकि शिंची और मिकी में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन मिकी कहता है कि मैं अब और तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये कहते हुए मिकी अचानक गायब हो जाता है और शिंची का हाथ वापस आ जाता है। ये देखकर शिंची काफी उदास हो जाता है, क्योंकि शिंची ने अपने दोस्त को खो दिया था और शिंची रोने लगता है। अब इस तरह से और कई दिन बीत जाते हैं और अब शिंची अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहने लगा था। एक दिन शिंची जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पैरासाइट को देखकर पहचान लेता है, वो शिंची की गर्लफ्रेंड को पकड़कर बिल्डिंग के किनारे पर ले जाता है, क्योंकि अब भी उस किलर को शिंची में एक पैरासाइट नजर आ रहा था। लेकिन शिंची उससे कहता है कि अब मैं किसी भी पैरासाइट के साथ नहीं जुड़ा हूँ और जो पैरासाइट मेरे साथ था वो मुझे छोड़कर चला गया है। लेकिन वो किलर शिंची की बात नहीं सुनता और शिंची की गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग से नीचे छोड़ देता है। ये देखकर शिंची अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए तेजी से भागता है और उस किलर को मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन जैसे ही शिंची अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसकी गर्लफ्रेंड उसके हाथ से छूट जाती है और वो नीचे जाने लगती है। शिंची अपने गर्लफ्रेंड को नीचे जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए वक्त को याद करने लगता है। लेकिन तभी शिंची को अपने दोस्त मिकी की आवाज सुनाई देती है। मिकी की आवाज सुनकर शिंची फौरन अपनी आंखें खोल लेता है और वह देखता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया है। जिसके बाद शिंची जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर खींच लेता है। यहाँ शिंची अपने हाथ को देखने लगता है और हमें पता चलता है कि जब शिंची की गर्लफ्रेंड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर रही थी, तब मिकी ने आकर उसकी गर्लफ्रेंड को बचा लिया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।